हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका क्लासिफाई कैसे करें वो आज सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल ये होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो टू वेरिएबल की एक्स एंड वाई। ओके, देन यहाँ देर की वैल्यू निकालते हैं एस स्क्वायर माइनस 4RT से। और यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो होती है RR प्लस SS प्लस TT प्लस F ऑफ X Y Z P Q इक्वल्स टू 0। देन इसको इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि किस टाइप की इक्वेशन है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है या पैराबोलिक है। तो इसमें एस स्क्वायर माइनस 4RT अगर ये लेस देन 0 हो देन ये इलिप्टिक इक्वेशन होगी। अगर ये इक्वल्स टू 0 हो देन ये पैराबोलिक होगी, और ग्रेटर देन 0 हो तो हाइपरबोलिक होगी। ओके, देन सेकंड रूल में ये होता है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो लेकिन उसमें 3 वेरिएबल्स हो। इन 3 वेरिएबल्स, अगर 3 वेरिएबल्स है x y z, देन इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन की वो इस टाइप की होती है a u x x प्लस b u y y प्लस c u z z प्लस 2f u x y प्लस 2 g u z x प्लस 2 h u y z। इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन होगी उससे कंपेयर करेंगे, देन डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ डेल की वैल्यू होती है a b c या f यहाँ आएगा, g यहाँ आएगा और h b क्या आएगा। ओके, देन यहाँ अपोजिट साइड होता है, इट मीन्स डेल अगर लेस देन 0 हो तो यहाँ लेस देन पे इलिप्टिक था, देन यहाँ लेस देन 0 होगा तो ये हाइपरबोलिक होगा। डेल इक्वल्स टू 0 देन ये पैराबोलिक, और डेल अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये इलिप्टिक। किसके लिए? थर्ड वेरिएबल्स के लिए अलग अलग रूल है। देन एक और रूल होता है डायरेक्ट वाला रूल, थर्ड रूल में इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की गिवन है और जो वेरिएबल्स है वो एक्स्ट्रा गिवन है, एक्स वाई जेड के अलावा भी कोई गिवन है तो इसमें डायरेक्ट कोफिशिएंट से निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डबल डिफरेंशियल इक्वेशन। इट मीन्स और सेम साइन, अगर कोफिशिएंट के सभी साइन सेम है और पॉजिटिव या और नेगेटिव हो तो वो किस टाइप की इक्वेशन होगी? इलिप्टिक होगी। ओके, अगर वन अदर साइन आ जाए, इट मीन्स अगर 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव या 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, वन अदर साइन आ जाए तो वो इक्वेशन होगी हाइपरबोलिक। और उन कोफिशिएंट में से वन कोफिशिएंट जो है 0 हो देन वो इक्वेशन पैराबोलिक होगी। ओके, ये 3 रूल है, एक बार और समझ लेते हैं। फर्स्ट रूल में क्या कहता है? इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो लेकिन उसमें कितने वेरिएबल हो? 2 वेरिएबल हो, x एंड y। जैसे यहाँ आ जाए u x x प्लस u y y इक्वल्स टू 0, 2 वेरिएबल है x एंड y, तब डेल की वैल्यू एस स्क्वायर माइनस 4RT से निकालते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है RR प्लस SS प्लस TT प्लस F ऑफ एक्स वाई जेड PQ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ R की वैल्यू 1 हो गई, S की वैल्यू 0 और T की वैल्यू भी 1 हो गई, तो यहाँ आ गया -4, इट मीन्स माइनस नेगेटिव आ गया इस इक्वेशन के लिए। तो क्या हो गया? वो इक्वेशन इलिप्टिक हो गई ये वाली। ओके, देन सेकंड रूल ये होता है कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल तो हो लेकिन उसमें 2 से ज्यादा वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो। देन स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी होती है a u x x प्लस b u y y प्लस c u z z प्लस 2f u x y प्लस 2g u z x प्लस 2h u y z। तो ये डेट की वैल्यू ये होती है, मैट्रिक्स निकालते हैं a f g f b h
GHC, ये मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं और इसमें अपोजिट होता है, डेल डैश डेल होता है, ऊपर सेकंड वेरिएबल के लिए तो इलिप्टिक होता है, लेकिन इसमें हाइपरबोलिक होगा, एक फर्स्ट टू जीरो होगा तो पैराबोलिक होगा और ग्रेटर देन के लिए इलिप्टिक होगा। तो इस तरह ये सेकंड रूल होता है। और थर्ड रूल में हम डायरेक्ट निकालते हैं, 3 से ज्यादा डबल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, इट मीन्स एक्स बाई जेड और उसमें टी की टर्म भी आ जाए, तब और साइन, इसमें कोफिशिएंट देखते हैं, और साइन अगर सेम हो कोफिशिएंट के तो इलिप्टिक होगा, वन अदर साइन हो जाएंगे और तीन सेम हो जाएंगे तो पैराबोलिक होगा। और अगर कोफिशिएंट में से वन जीरो को आ गया, एक कोफिशिएंट क्या आ गया, जीरो आ गया, तो वो पैराबोलिक हो जाएगा। ओके, तो इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।